अस्सलाम वालेकुम, कैसी मैं यूट्यूब फैमिली उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। मैंने चनों का सालन बनाया था। चनों के सालन के साथ मैंने पूड़ियाँ बना ली थी थोड़ी सी। पता हफ्ते वाला दिन हो या संडे वाला दिन हो तो बच्चे अगर देर से उठते हैं ना तो फिर उसमें ये होता है कि खाना और नाश्ता एक ही हो जाता है। अब्दुल्ला जो है ना हफ्ते वाले दिन हाफ लीफ लेकर आ गया तो उसको इतना तेज़ बुखार हो गया था, यकीन करें कि बुखार में तप रहा था। फिर इसको मैंने मेडिसिन वगैरह दी, साथ चाय का 1 कप बना के दिया, 2 ब्रेड स्लाइस दी। मैंने कहा बच्चा तुम खाओ और सो जाओ। तो वो उसने क्या किया कि वो बरामदे में ही सो गया। तो ये जी एक नया मार्ट खुला है जी, कौन सा है, ग्रेस मैरिज हॉल के साथ। जो झेलम में रहते हैं उन्हें पता होगा कि ग्रेस मैरिज हॉल किधर है, नवाब कॉलोनी की तरफ। तो वहाँ पे एक नया खुला है। वहाँ पे पहले तो सलून वगैरह कोई बना हुआ था या जिम खाना बना हुआ था, वल्लाह इलम कुछ ना कुछ तो वहाँ पे बनता ही रहता था और ख़त्म होता रहा है। तो यहाँ पे उन्होंने ना ग्रोसरी का सामान वगैरह रखा है, यू मार्ट टाइप का या गिंजा टाइप का इन्होंने एक मार्ट बनाया है। और 10% हर चीज़ पे ऑफ भी लगाई हुई थी। तो मैंने कहा चलो मैं भी जाके ना देख लूँ कि शायद कोई चीज़ मुझे भी मेरे मतलब की मिल जाए। मतलब मेरे ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, मैं 2 महीने बाद 3 महीने बाद लेती हूँ। पिछले महीने मैंने कोई सामान वगैरह नहीं लिया था, मोटा मोटा सामान मैंने सिर्फ चीनी पत्ती और जो है ना हो गया, सरफ हो गया या जैसे वो मतलब घी और ऑयल हो गया, ये लिया था। चावल भी नहीं लिए थे। तो फिर मैंने जब चावल यहाँ पे देखे तो मुझे तो कुछ समझ खास नहीं आ रही थी। यहाँ पे मैंने सिर्फ केचप, मेयोनीज वगैरह, सोया सॉस, चिली सॉस वगैरह ये ले ली थी चीज़ें। जब आपको चीज़ समझ ना आए तो फ़ायदा कोई नहीं चीज़ लेने का भी। तो अभी इन्होंने ना कुछ बहुत कम चीज़ें रखी हुई थी, जैसे एक एक दो दो चीज़ें लगा कर टंगाई हुई थी। बर्तन वगैरह भी रखे हुए थे, ग्रोसरी की चीज़ें कुछ रखी हुई थी। तो मैंने कहा चले जो कुछ मैं ले सकती थी मैंने अपनी जेब के मुताबिक फिर वो राशन वगैरह ले लिया था। लाज़मी बात है कि कुछ ना कुछ देखना भी पड़ता है। और यहाँ पे गोश्त खुला, चिकन का गोश्त और बड़ा गोश्त भी मिल रहा था, साथ खुला दूध और दही की भी दुकान अंदर खुली हुई थी। और वो मुझे अच्छा लगा कि जहाँ कहीं जाते हैं तो खुला दूध आपको बहुत कम कहीं मिलता हुआ नज़र आता है। और दही तो बस वो पैकेट वाली ही होती है। मैंने यहाँ से ना 1-2 दालें भी देख ली थी। मैंने कहा चलो मैं चने के सफ़ेद चने और जो है मूँग की दाल ले लूँ, क्योंकि मूँग की दाल हमारी कब की ख़त्म हुई थी। मैंने रमज़ान में डाला था राशन, फिर उसके बाद एक दफ़ा फिर दालें मैं आधा-आधा किलो लेके आई थी, तो वो अब जाके मेरी ख़त्म हुई हैं। तो अदरक लहसुन का ये देख रही थी तो मुझे ये ना डब्बे ऐसे लग रहे थे जैसे एक्सपायरी डेट पे चल रहे हों। तो फिर मैंने जो है ना कोई नहीं लिए, मैंने वापस रख दी। मैंने कहा नहीं, मैं या तो गिंज़ा से ले लूँगी या यू मार्ट से ले लूँगी। तो मैंने कोई नहीं लिए, ये रखे थे फिर मैंने वापस करा दिए थे। तो आगे मैं देखती-देखती, चलती-चलती सारा मैं फेरी हूँ। तो मैंने चंद चीज़ें ही लेने के बाद फिर मैंने अपनी शॉपिंग ऑफ कर दी थी। मैंने कहा अब इतना ही होता है। पर इन्होंने 2 टोकन भी डाल दिए थे। इन्होंने कोई लकी ड्रॉ भी रखा हुआ था कि जो है ना उसके लिए कि इनाम निकलेगा। मैंने कहा साडा इनाम तो कदे चूचा भी कदे नहीं निकला, तो इनाम कित्थों निकलना है साडा। बहरहाल हमने चूचे को क्या रोना था या इनाम को रोना था, हमने भी लकी ड्रॉ में 2 पेपर उन्होंने दिए, हमने लेके डाल दिए। और यहाँ पे इन्होंने 2 लड़कियाँ भी रखी हुई थी जो गाइड कर रही थी कि भई आप ये ले लें या वो ले लें। तो मैं जब अंदर काउंटर पे गई हूँ ना उधर, जहाँ पे पैसे करवाने थे, तो मैंने बड़ी बोतलें 2 ली थी, 3 उसकी सोया सॉस और चिली सॉस की, तो वो फिर मैंने वापस करवा दी। मैंने ये लहसुन अदरक का पाउडर भी वापस कर दिया। मैंने कहा नहीं मुझे नहीं समझ आ रहा। प्राइस तो वही थी, सेम टू सेम। मतलब हर चीज़ पे अगर आपने पैसे बढ़ा के उसको अगर 10% कम कर दिया तो वही हिसाब-किताब था। हर जगह सेम टू सेम ये हिसाब चल रहा है। ये देखें जी, यहाँ पे फ्रेश गोश्त था। मैंने यहाँ से कि ₹500 के हिसाब से मिला और बहुत अच्छा, छोटी-छोटी बड़ी अच्छी बोटियाँ साफ़-सुथरी बना कर दी थी। तो मैंने जो है ना यहाँ पे फिर कुछ और चीज़ भी देखनी थी, तो मैंने कहा चलो मैं चलते-चलते मैं आपको दिखा दूँ कि ये भी अच्छा मार्ट बना हुआ है। अगर कोई शॉपिंग करना चाहता है तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं यहाँ भी। मतलब 2 नंबरी नहीं है चीज़ें, मतलब 2 नंबरी क्या कहते हैं कि थर्ड क्लास चीज़ें नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। तो हर किसी का अपना रोज़गार है, हर किसी ने अपना रिज़्क लेना है। इन्होंने अपना लेना है, यू मार्ट वालों ने अपना लेना है और गिंज़ा वालों ने अपना लेना है। हर किसी का अपना रिज़्क है। इससे पेन सबसे पहले यू मार्ट था, यू मार्ट के पास ग्रोसरी का एक बना था स्टोर। अब भी ग्रोसरिया का रेट इन सब से कम है। आप कभी जाके देखें ना वहाँ से चीज़ लें, तो ग्रोसरिया में ज़्यादा रेट कम है बेनिस्बत बाकी मॉल के। बहरहाल मैं तो ज़्यादातर गिंज़ा से ही जाती हूँ, क्योंकि मुझे नज़दीक भी पड़ता है। हालाँकि यू मार्ट मेरे वॉकिंग पे है, मगर यू मार्ट पे हर चीज़ एक्स्ट्रा है। मतलब हर चीज़ के चार्जेज़ ना कुछ ज़्यादा ही हैं। तो मैंने दवाई लेने जाना था, तो मैंने फ़ातिमा को कहा कि चलो मेरे साथ। तो वो कह रही है अच्छा मैं कंघा कर लेती हूँ। तो मैं उससे बता रही थी कि ये देखो ड्रेसिंग टेबल के साथ जो पेंट लगा हुआ है ना, अभी तक लगा हुआ है, तुमने साफ़ नहीं किया।
तो कह रही क्या दिखाना चाह रही है। मैंने कहा मैं ये दिखाना चाह रही हूँ तुमने अभी तक सफाई अच्छे से नहीं की। तो मैंने परस और अपना दुपट्टा उठा लिया था। मैंने कहा चलो मैं भी चलती हूँ। रखी हैं चीज़ें यहाँ पे, मोबाइल चार्ज पे लगाया हुआ था दूसरा। पहले मैं यहीं बैठी हुई थी बाहर ही, क्योंकि गर्मी जो है ना मौसम चेंज हो गया और थोड़ा बहुत जो है ना मौसम इस तरह हो गया कि पंखे के बगैर आप बैठ सकते हैं। रोज़ की बस यही रूटीन है, बस यही खजल ख्वारी है सुबह से शाम तक। शाम से सुबह हो जाती है, कोई समझ नहीं आती बंदा क्या करे। क्योंकि बुखार भी होया हुआ था, तबीयत काफ़ी ख़राब रही है, दवाइयाँ शवाइयाँ ली हैं। और ये देखें जी मैंने पैसे रखे हुए थे 10 से, मैंने उठाए फटाफट पैसे, ये भी पर्स में डाल दी। मैंने कहा अल्लाह जाने दवाई कितने की आएगी। वॉक पे गए थे हम दवाई लेके, फिर हम लोग वापस आ गए। इनको मैंने आइसक्रीम लेके दे दी थी उधर। फिर रास्ते में मैंने वीडियो नहीं बनाई। मैंने कहा मुझे चंगा नहीं लग रहा ना, सोना नहीं लग रहा कुड़ियों को इस तरह लेके जाते हुए। इन्होंने दोनों ने बहनों ने बुरखे फड़का लिए थे। ये बत्ती मैंने जलाई है, मैंने पता नहीं कोई चीज़ मैं चाबियाँ खड़ी थी यहाँ पे, तो मैंने कहा चाबियाँ तो भूल के जा रहे हैं, दरवाजे बंद कर देते, फिर अब्दुल्ला का इंतज़ार करते कि अब्दुल्ला साहब आएंगे और जो है मतलब हमने दरवाज़ा खोलना था तो आना था। बहरहाल फालतू बत्तियाँ शत्तियाँ भी बंद की, क्योंकि बिल भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। आपको पता है कि बिलों ने तो वैसे ही बंदों की जानें निकाली हुई हैं। अब ये जी हम जा रहे हैं, छोटे छोटे 2 बालू में लटकाए हुए मूसा और ईसा समझ के। और अभी मैं ऊपर जा रही हूँ, उनको मैं कह रही हूँ कि चलो निकलो यहाँ से। अब ये वापस घर आ गए हैं दवाई शवाई लेकर। तो यहाँ मैंने लाइव की थी, मेरी लाइव पर तो कोई बंदा नहीं फड़कता। अल्लाह जाने मेरी आवाज़ चंगी नहीं लगती या वैसे ही। बहरहाल ये गुलदान मैंने ना उधर से लिया था, डॉलर शॉप से, बहुत प्यारा मिला था। ये हाथ का वो बना हुआ है, तेली सी बनी हुई है और इसमें ये गुलदान रखा हुआ है जो हम ड्रेसिंग के ऊपर रखते हैं। आज की वीडियो यहीं तक थी, लाइक करें शेयर करें, अल्लाह हाफिज़।